नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो नवोदय विद्यालय समिति ने जारी कर दी है एक नई नोटिफिकेशन जिसमें वे बता रहे हैं कि कक्षा छठी में और कक्षा 9वीं में क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है और क्या है जो बच्चों का दाखिला परीक्षा होता है उसका कॉम्पोजिशन यानी कि उसका सिलेबस। यानी कि इसमें बात कर रहे हैं योग्यताओं की और आरक्षण की और दाखिला परीक्षा की। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कक्षा छठी के बारे में कि क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहली जो योग्यता है वो ये है कि बच्चा उसी जिले का रहने वाला होना चाहिए जिस जिले में वह जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो माता पिता के पास, अभिभावक के पास उस जिले में रहने का, उनके पास बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए जिससे वे दिखा सकें कि वे उसी जिला के निवासी हैं। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि बच्चा 5वीं कक्षा किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से उसी जिले में पढ़ रहा भी होना चाहिए। और तीसरी सबसे खास बात ये है कि बच्चा उसी साल कक्षा 5वीं के पेपर देने वाला हो, यानी कि अभी 2023 मार्च में बच्चा 5वीं के जो फाइनल एग्ज़ाम है वो देगा। अगर बच्चा पहले से ही 5वीं पास कर चुका है या 5वीं कक्षा रिपीट कर रहा है तो वह जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए योग्य नहीं है। अब बात करते हैं कि एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी में दाखिला लेने के लिए। तो बच्चा 10 साल से 12 साल के बीच में होना चाहिए और यह उम्र जो है वो हर श्रेणी के बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, चाहे बच्चा अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो या कोई और बात हो। अब बात करते हैं कि बच्चा जो है उसी साल में जो है कक्षा 5वीं के पेपर देने वाला हो। तो यह बात जो है मैंने आपको बता दी है। एक बात ये भी है कि बच्चे ने तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा भी किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से ही पास करी हुई होनी चाहिए और वो भी एक साल में ही। बच्चे ने कोई भी कक्षा रिपीट नहीं करी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल एक बार ही अपीयर हो सकता है। अगर उसने पास कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वह पास नहीं कर पाता है तो वह दोबारा जेएनवी में अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में अपने जिले के बच्चों के लिए 75% सीटें जो हैं वो आरक्षित करी जाती हैं। 75% सीटें जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए आरक्षित करी जाती हैं जहां पर उसी जिले के बच्चों को दाखिला दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अर्बन कैंडिडेट्स के लिए यानी कि शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए, तो उनके लिए 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित रहती हैं। अब बाकी श्रेणियों की बात कर लेते हैं। तो जो 75% सीटें रूरल एरिया की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हैं, उनमें से 15% सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 7.5% सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए रहती हैं। और 1/3 सीटें जो हैं वो लड़कियों के लिए आरक्षित करी जाती हैं और कुछ सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए भी आरक्षित करी जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि टेस्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, जो बच्चों की दाखिला परीक्षा होगी उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो बच्चों से जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो पहला है मेंटल एबिलिटी, जिसको पूरा करने के लिए बच्चों को 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया जाता है और इसका वेटेज है 50%। दूसरा है अरिथमेटिक, इसमें गणित के सवाल होते हैं, इसको पूरा करने के लिए 30 मिनट यानी कि आधा घंटा दिया जाता है और इसका वेटेज 25% होता है। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है लैंग्वेज यानी कि भाषा, और इसको पूरा करने के लिए भी 30 मिनट का समय यानी कि आधा घंटा दिया जाता है और वेटेज जो है इसकी भी 25% ही है। अब सबसे पहली बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कक्षा छठी के बच्चों को जो भाषा है जिसमें बच्चे पेपर दे सकते हैं वो उनके जगह जगह के हिसाब से अलग अलग भाषाएं मिलती हैं। तो अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहते हैं तो आप
हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली में पेपर दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश में रहते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़ में पेपर दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, असम में इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी, और बिहार में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, चंडीगढ़ में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में इंग्लिश, हिंदी, गोवा में इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़, गुजरात में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, हिमाचल और हरियाणा में इंग्लिश, हिंदी, जम्मू और कश्मीर में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, झारखंड में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उड़िया, कर्नाटका में इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल, केरला में हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, कन्नड़, लक्षद्वीप में हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, महाराष्ट्र में इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, मणिपुर में इंग्लिश, हिंदी, मणिपुरी, मेघालय में इंग्लिश, हिंदी, खासी, गारो, बंगाली, असमीज, मिजोरम में इंग्लिश, हिंदी, मिजो, नागालैंड में इंग्लिश, हिंदी, उड़ीसा में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पुडुचेरी में इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, पंजाब में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, राजस्थान में इंग्लिश, हिंदी, सिक्किम में इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, तेलंगाना में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उर्दू, त्रिपुरा में इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, लद्दाख में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, दामन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, उत्तर प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उत्तराखंड में भी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, और वेस्ट बंगाल में इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, नेपाली, उर्दू। तो ये भाषाओं में से बच्चे जो हैं अपनी कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं जो भी उनको आती है। तो इंग्लिश, हिंदी तो कक्षा 9वीं की एलिजिबिलिटी कंडीशंस और कॉम्पोजिशन है। तो कक्षा 9वीं का दाखिला परीक्षा तभी लिया जाता है जो खाली सीटें बच जाती हैं उनको भरने के लिए। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि कक्षा 8वीं बच्चों ने किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से पूरी करी हुई होनी चाहिए। उनकी जो उम्र है वो 13 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 1 मई को उसी साल के। अब बात करते हैं कि इनके टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी 15 नंबर का, हिंदी 15 नंबर का, मैथमेटिक्स यानी कि गणित 35 नंबर की, साइंस यानी कि विज्ञान 35 नंबर का, और जो टोटल मार्क्स का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। इस पेपर को पूरा करने के लिए बच्चों को 2.5 घंटे दिए जाते हैं और उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाता है यानी कि MCQ होता है। एक सवाल के 4 जवाब होते हैं, आपको एक सही जवाब चुनना होता है। और मोस्टली जो बच्चों का सेंटर होता है वो उसी डिस्ट्रिक्ट का, उसी जिले का, आसपास का कोई जवाहर नवोदय विद्यालय ही होता है। अगर कोई बाहर का सेंटर होता है तो बच्चों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और अब बात करते हैं रिजर्वेशन की यानी कि आरक्षण की। तो SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए उसी प्रकार का आरक्षण जो है फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं कि 9वीं कक्षा के बच्चों का मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है। तो उनका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश या हिंदी भाषा ही होता है। उन्हें कक्षा 6ठी की तरह इतनी सारी भाषाओं में से चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता है, उन्हें 2 ही भाषाओं में से चुनना है, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी। तो यह थी सारी जानकारी कक्षा 6ठी और कक्षा 9वीं के ऊपर। अगर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जाननी है तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें। धन्यवाद।